everybody, welcome to the channel Learn English with Sita. My name is Anamika and as you know friends, we are running a spoken English course which is exclusively for all of you. So we are on day 3. हमने डे 1 और डे 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझा, तो आज हम समझेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश की तरफ। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम स्पीकिंग को कैसे सीखें, कैसे करें। तो आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो बहुत कमाल का है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम आज आपको टेक्निक सिखाएंगे कि आप दो लोग मिल करके कैसे इंग्लिश को सीख सकते हैं बिना अटके। आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी बेस्ड होगी क्वेश्चन आंसर टेक्निक पर। कौन सी टेक्निक पे बेस्ड होगी? जी हाँ, क्वेश्चन आंसर। यू नो इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक जना सवाल पूछे, दूसरा जना जवाब दे। और सवाल पूछने में आपने दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताना चाहूंगी। जब आप क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे, सो योर क्वेश्चन हैज टू बी इन 2 फॉर्म्स। दो तरीके से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या उसमें दो तरीके की चीजें आप पूछ सकते हैं। नंबर 1, आप उसमें क्या पूछेंगे? इंफॉर्मेशन आप किसी से ले सकते हैं, और दूसरी चीज जो आप पूछना चाहेंगे वो पूछेंगे कंफर्मेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं स्पीकिंग के लिहाज से। यू नो व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तो ये दो चीजों में आपको परफेक्शन आना चाहिए। इन दो चीजों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंग्लिश के क्लियर होते हैं, और जब फाउंडेशन अच्छी होती है तो इमारत तो अच्छी बनेगी ही आपकी। सो रिमेंबर वन थिंग, जब आप किसी से इंफॉर्मेटरी इसको बोला जाता है, इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें वो यस और नो में जवाब बिल्कुल नहीं आता है। इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस में यस और नो में जवाब नहीं आता है, लेकिन जब हम कंफर्मेटरी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें आपका जवाब यस या नो में आता है। तो इंफॉर्मेटरी आंसर्स, इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस होते क्या है? तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो अब आपका सीधा मुझसे सवाल होगा, मैम क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या है? तो क्या दिक्कत है, बता देते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना नंबर बताना चाहूंगी और थोड़ा कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहूंगी। देखिए हमारा जो फोन नंबर है वो है 96483। हाँ, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन हमारे व्हाट्सएप में चैटिंग नहीं होती, हम आपको मटेरियल रोज भेजते रहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए अपने नेम, सिटी और जेंडर के साथ, और हम आपको 3-4 दिन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे कोर्सेज हैं, और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनमें विनोद इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल है जो 3 महीने का पूरा कोर्स है, और इस 3 महीने के कोर्स में ये आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इन वीडियोस में आपको पूरी टेक्निक सिखाई गई है और फिर आपसे प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है। आप हमारे कोर ग्रुप में ऐड होते हैं, और ऐसे ही हमारा एडवांस कोर्स है जो 4 महीने का कोर्स है, और इस कोर्स को भी जो लर्नर्स हैं या जो ऑलरेडी स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, अगर वो अपने लेवल को और अच्छा करना चाहते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया साइट को जरूर देखते रहिए, हम सब जगह हैं, चाहे इंस्टा हो विनेट विद विनेट, चाहे टेलीग्राम, फेसबुक, और हाँ व्हाट्सएप नंबर जो लिखा है वो तो है ही आपके सामने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखिए और औरों को भी सिखाइए इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई वाज ऑन क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या क्या हैं? तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, देखिए बहुत सारे, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। जब आपको किसी से सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए क्वेश्चन वर्ड पहला क्या होगा? पहला क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, और मैं आपको क्वेश्चन वर्ड दे रही हूँ और आप इनसे मुझे एक सवाल बना के दिखाइए, है ना। आप सब बना लेंगे ना क्वेश्चन, तो जरा व्हाट से सवाल बना के दिखाइए। व्हाट का मतलब होता है क्या। सो आप बहुत आसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम या व्हाट आर यू डूइंग, इजंट इट। अगला क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही आपको मिलेगा वेयर, देन व्हेन, और बहुत सारे हैं आपको मालूम है, whom, whose, और अगर आपको मालूम है तो बताते जाइए, और सबके क्वेश्चंस मुझे बना के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में भी, ठीक है। और बताइए और भी कोई होता है
तो और भी मुझे बता दीजिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose, और क्या होते हैं लिख के मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी। और याद रखिए इसी में एक और होता है, दैट इज हाउ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या सो वी हैव दिस ऑल्सो। तो अब ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आप इसका जवाब जब देंगे तो सीधी बात करेंगे, ना यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे। कैसे? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल नाउअडेज बोलेंगे। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। मैंने अपने क्वेश्चन को एक एडवर्ब के साथ जोड़ दिया। अब आप जब इसका जवाब देंगे तो क्या देंगे, जल्दी से मुझे बताइए जो आप कर रहे हैं। देखिए जब आपको सर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई थी तो आपको याद होगा कि ये व्हाट क्या होता है। व्हाट इज अ क्वेश्चन वर्ड, इट इज अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। आर इज ऑक्सिलरी, यू इज सब्जेक्ट, एंड देन डूइंग इज वर्ब, मेन वर्ब, इसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो ये आ गया आपका मेन वर्ब। तो आज आपने यहाँ पे एक टेक्निक सीख रहे हैं। क्या टेक्निक सीखी या क्या सीखेंगे, उस टेक्निक का नाम होता है क्वाज्म। मैं यहाँ पे लिख दूं बड़ा बड़ा ताकि आप भूले नहीं इसको, दैट इज क्वाज्म। तो अगर कोई आपसे पूछे क्वाज्म होता क्या है तो आप बताएंगे क्वाज्म होता है QU stands for question word। और क्वेश्चन वर्ड का सैंपल मैंने आपके सामने लिख दिया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose and how, right? Then we have A. A stands for auxiliary। auxiliary का मतलब होता है helping verb, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं, याद रखिए हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको एक मेन वर्ब चाहिए, वो हेल्प करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है और वो आपसे कहे भाई मेरे साथ मार्केट तक चलो मुझे बाइक खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद तो नहीं ना खरीदेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी ऐसे ही होते हैं जो दोस्त की मदद करते हैं। तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी डूअर होता है ना। एंड देन वी हैव द मेन वर्ब। मेन वर्ब मींस जो मेन काम कर रहा है, इसी से ये टेक्निक बन के आई क्वाज्म। गॉट इट एवरीवन? चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, वेयर। अब बताइए आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, मैं बनाती हूं, देखिए आप लोगों के लिए। हम अब देखो इसमें ना अलग अलग टेंसेस में भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन। बस ध्यान क्या रखना है कि एक ऑक्सिलरी होनी जरूरी है और एक मेन वर्ब होना जरूरी है। सो वेयर डू यू लिव। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी वेयर डू यू लिव, तो आप आंसर क्या देंगे उसका, मुझे बताइए जल्दी से। वेयर डू यू लिव, तो अगर आप रहते हैं सपोज बेंगलुरु में, तो आप कहेंगे आई एम लिव एट बेंगलुरु, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई के साथ एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी है। सीधा सीधा जवाब देंगे आई लिव एट या आई लिव इन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब आपने करना क्या है, आपने ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड्स बनाने हैं, और किस टेक्निक से बनाने हैं, क्वाज्म से बनाने हैं। चलो इसका भी देख लेते हैं आंसर सबके। तो अब हम लोग इनके आंसर्स नोट करते हैं, एंड लेट अस सी फर्स्ट वाले का हम आंसर देखते हैं, फिर हम सेकंड वाले पे भी आएंगे, ओके। एंड देन साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो गिव मी द आंसर्स, ओके। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट करते रहिए भाई, हमारे साथ जुड़े रहिए 9648396483। बहुत आसान नंबर है, और कोर्सेज के बारे में भी जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप अपना नाम लिखिए, कोर्स डिटेल्स लिखिए और हमें भेज दीजिए। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं क्वाज्म टेक्निक की, और इस बार हम करेंगे उनके आंसर्स के साथ, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो अब हम इस टेक्निक को भूलेंगे नहीं, and the name of the technique is quasm. So let us start. Question word है, तो अब आपके question word से question बनाना है, तो मैं question क्या बनाऊंगी, what are you doing nowadays?
ना अब आपने इसका आंसर मुझे देना है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आजकल उसका आंसर दीजिए। सो आप क्या आंसर देंगे उसका? यू आर गोइंग टू गिव द आंसर, अपने हिसाब से आप आंसर दीजिए। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब बताइए। आप कह सकते हैं आई एम डूइंग जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी, है ना? आई एम डूइंग जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। और क्या कह सकते हैं? अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम, अगर डूइंग ही लगाना है तो डूइंग भी लगा सकते हैं, आई एम डूइंग एमबीए। और अगर डूइंग नहीं लगाना तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम परसुइंग एमबीए, आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग इन, किसी भी जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम डूइंग सिविल इंजीनियरिंग। ये भी कैसे? आई एम डूइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। एनीथिंग यू कैन से। कहने का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को समझना है और इंफॉर्मेशन देनी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन हम लेते हैं लाइक वेयर डू यू लिव। छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर डू यू लिव। अब आप इसका मुझे आंसर दीजिए। आप क्या लिखेंगे? आई लिव। आप देख रहे हैं तुरंत मेरा ये वर्ब यहां पे आ गया। सो आई लिव इन दिल्ली। आप ये लिख सकते हैं मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। और स्पेसिफिक करना तो कहिए आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली। आप ये भी कह सकते हैं, isn't it? So this is the technique of QASM which is going to help you in asking question and then gaining answers also. आपने क्या करना है? आपने दो जनों ने बैठना है और इस तरीके से एक दूसरे से सवाल पूछने हैं और जवाब देने हैं। 5 सवाल ए पूछे और उसी के 5 आंसर्स बी दे, ऐसे ही बी पूछे और ए जवाब दे। मतलब हमारा क्या है? मतलब हमारा है कि हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए बोलना पड़ेगा। बोलने में आप क्यों हिचकिचाते हैं? व्हाई डू यू हेजिटेट? तो चलिए अब इसी के आगे चलते हैं, और अब आप पूछिए हमसे क्वेश्चंस। और आप कहाँ पूछेंगे क्वेश्चंस? कमेंट बॉक्स में। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, आप उसमें जरूर क्वेश्चंस पूछिए। 3 क्वेश्चन कम से कम आपने पूछने हैं, एंड इफ यू कैन गिव द आंसर, वेल एंड गुड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमने क्वास्म टेक्निक के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछे और आपसे इंफॉर्मेशन ली। 2 क्वेश्चन वर्ड्स मैंने उस समय नहीं आपको बताए थे, एंड दे वर who and which. Don't forget कि हम कौन सी टेक्निक कर रहे हैं। We are on the technique of QASM, है ना? बार बार हम इसको बोल रहे हैं। QASM means question word, A means auxiliary, S means subject and M means main verb. Got it? तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या हम इस टेक्निक के थ्रू, QASM के थ्रू, हम who और which से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अगर पूछ सकते हैं तो लिखिए यस, और अगर नहीं पूछ सकते हैं तो कल की लाइव क्लास भूलिएगा मत। इसी के बारे में मैं डिटेल में आपको कल क्लास में बताऊंगी, दैट मींस डे 4। गॉट इट एवरीवन? सो हम इस टेक्निक के थ्रू क्या इससे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं? पहली बात यस और नो। दूसरी बात क्या है कि हम अपनी क्लास में और कॉन्सेप्ट्स को कल क्लियर करेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, इन क्वेश्चंस की अपने आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए। पार्टनर पकड़ो, ढूंढो किसी को जो पैशनेट हो, जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हो। यू नो देयर आर पीपल दोज हु वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, बट चाहने में और प्रैक्टिकली चीजों को करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप डूअर बनिए, विश करने वाले मत बनिए। स्टार्ट योर डे एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अपने आप बनाओ, अपने आप आंसर दो। ओके, तो चलिए हम आपको चलते चलते अपना फोन नंबर बता देते हैं। आवर फोन नंबर इज 96483। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरी रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम आपको 2-3 दिन में ऐड कर लेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ये पूरा हमारा स्पोकन कोर्स है, इसको आप देख सकते हैं, और आप इसके आंसर्स भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
गॉट इट? हाँ, कमेंट सेक्शन से मुझे याद आया कि आप लोगों ने मुझे, आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट है कि आपने मुझे 3 क्वेश्चंस बना के देने हैं। किस टेक्निक के थ्रू? क्वास्म के थ्रू। गॉट इट एवरीवन? क्वास्म के थ्रू आपने मुझे 3 क्वेश्चंस बना के देने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं कल की क्लास तभी शुरू करूंगी जब आपके मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, आपके ये जो असाइनमेंट है वो मुझे मिल जाएगा। गॉट इट? और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप सिस्टमैटिकली आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो वी हैव गॉट दिस इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल, विन इट इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल। 3 महीने का पूरा कोर्स है और इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली हर चीज को करके बताया गया और आपसे भी उम्मीद करी जाती है कि आप वो करेंगे। साथ साथ एडवांस कोर्स भी देख लीजिए, ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल है लेकिन वो किसी न किसी वजह से मे बी प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड ऑल, सो दे कैन टेक दिस कोर्स। इसमें हम बहुत एडवांस लेवल तक जाते हैं और अच्छे आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स कराते हैं। याद रखिए हमारे दोनों कोर्सेज बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ये वैसे नहीं है कि ग्रामर पढ़ी और हो गया। ग्रामर से कोई इंग्लिश इतनी नहीं आती है, आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आज आपको प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाई है, आप दोस्तों को पकड़िए और सीखिए और सिखाइए, राइट? हाँ, सोशल मीडिया एड्रेसेस मत भूलिए, हमारे बहुत सारे हैं। आप इंस्टा पे जाइए, विनिट विद विनिट है हमारी, थर्सडे को 9:30 बजे क्लास होती है, वो मत मिस करिए इंस्टाग्राम पे। और हमारा पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा क्योंकि एक अच्छी इंग्लिश बोलने में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के साथ साथ। तो पॉडकास्ट हमने आप ही लोगों के लिए लॉन्च किया है, तो उसको जरूर सुनिएगा और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे थोड़े इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। असाइनमेंट देना मत भूलना, 3 क्वेश्चन क्वाज्म की टेक्निक से आपने बनाने और साथ साथ ये भी बताना है क्या हु और विच क्वाज्म में लगता है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है? और अब हम कल मिलेंगे आप लोगों के साथ कुछ एडवांस टेक्निक के साथ और इसी के आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और रात में 9 बजे जरूर आइएगा क्लास अटेंड करने। थैंक यू सो मच।